हेलो स्टूडेंट, सिविल टेक सोल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट चैप्टर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि डिटेल ड्राइंग क्या होती है, असेंबली ड्राइंग क्या होती है, वुडन जॉइंट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसका हम असेंबली करते हैं। कई प्रकार के बताया गया था, जैसे लैप जॉइंट के बारे में, मिडल जॉइंट के बारे में, इसके अलावा मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट के बारे में बताया गया था, कर्व्ड ज्वाइंट के बारे में बताया गया था। आज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कहा गया है चित्र में लकड़ी के जोड़ वुडन ज्वाइंट है, कौन सा? कॉर्नर हॉल्विंग ज्वाइंट। आपको पता भी है हॉल्विंग, हॉल्विंग को हम लोग बोलते हैं लैप ज्वाइंट, यानी जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर जाता है उसको हॉल्विंग ज्वाइंट कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर को जोड़ा गया है, कोने को जोड़ा गया है, तो इसको कॉर्नर हॉल्विंग ज्वाइंट कहता है। के भाग विवरण सहित दर्शाए गए हैं। विवरण सहित का मतलब इसका दोनों डिटेल दिया हुआ है। ये पार्ट 1 हो गया, ये पहला पार्ट है, ये इसका डिटेल दिया है, ये दूसरा पार्ट है, इसका डिटेल दिया गया है। भागों को समुच्चय करते हुए, समुच्चय मतलब असेंबली, असेंबली करते हुए 3 दृश्य आपको बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। जो ED1 में हम लोग पढ़ते थे वहां पे असेंबल किया हुआ पार्ट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि पहले पार्ट को हमें खुद असेंबली करना है, असेंबली करने के बाद उस पार्ट्स को हमें जोड़ना है। अब ऐसे कैसे पहचानते हैं कि किस पार्ट्स को कहाँ पे जोड़ा जाए? तो इसको 2 तरीके होते हैं, या तो आपने उस ज्वाइंट को देखा हो या तो आप उसको डायमेंशन की सहायता से पहचानेंगे। जैसे इसके डायमेंशन की सहायता से पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डायमेंशन की सहायता से पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है जो पार्ट 1 है इसकी ऊंचाई है 16 गुणे 35, इसकी जो लंबाई है वो 45 प्लस 35 यानी 80 mm का है। इसमें 35 mm चौड़ाई और 35 mm लंबाई, यानी 35 बाई 35 का हमने एक प्लेट ऐसे काट के निकाल दिया गया है, जिसकी गहराई कितनी है? टोटल 16 का है, ये 8 का है, यानी बचा कितना? 8 mm। यानी एक प्लेट है 80 गुणे 35 गुणे 16 का, उसमें से कॉर्नर से हमने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, कॉर्नर से 8 हम गहराई पे गए और 35 हम चौड़ाई पे गए, काट करके हमने निकाल दिया। ये नीचे का प्लेट हो गया। ऊपर के प्लेट के बारे में थोड़ा सोचेंगे, ये प्लेट कैसा है? इसकी लंबाई कितनी है? 80, चौड़ाई कितनी है? 35। देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है? 35, इसकी भी चौड़ाई कितनी है? 35। इसकी ऊंचाई है 16, इसकी ऊंचाई है 18, दोनों में अंतर हो गया, 16 का है, ये 18 का है। और ये गहराई, ये पोर्शन दिया हुआ है 8 mm। आप देख सकते हैं ये कितने का था? 8 mm का था। ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, 8 mm का, और ये भी आपका 8 mm का है। यदि हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या ये ओवरलैप कर जाएगा? हाँ, ये 8 का है, ये 8 का है, ये 35 का है, ये 35 का है, ठीक है ना, ये 35 का है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 8 बाई 35 कॉमन दिख रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। आप क्या करेंगे? दोनों प्लेट की असेंबली करेंगे। असेंबली कैसे करेंगे देखते हैं। असेंबली करने पर आपका जो इमेज आएगा कुछ इस तरीके का आ जाएगा। असेंबली करने पे इमेज हमारा कुछ इस तरीके, ये दोनों 16 का ही है, वहां पे डायमेंशन गलत लिखा था, ये भी 16 का है, ये भी 16 का है। जब आप दोनों को असेंबल करें कुछ इस तरीके का फिगर आएगा। ये पार्ट, मान लीजिए इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, ए और बी को आपस में जब जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो 8 था वो इसके अंदर इन कर जाएगा, ये 35 चौड़ाई थी, 35 यहाँ पे आ जाएगा, 8 बाई 35 का, नीचे भी आपका 8 बाई 35 का हो जाएगा। अब लंबाई डायमेंशन हम लोग देखेंगे कैसे। ये जो पहला प्लेट है 80 लंबाई है, चौड़ाई कितना है? 16। यहाँ पे इधर से हम 8 हम ऊपर गए हैं, इधर से हम 35 हम पे गए हैं,
यहाँ पे 8 mm और ये 45 mm, ये पहला प्लेट हो गया। इसकी डायमेंशन इधर दिखा दिया गया है, 35 का है, ये चौड़ाई 45 का है। सेम आगे भी दूसरे प्लेट कब दिखाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ये देखिए ये कितने का है, ये 35 का है, ये 8 का है, ये आपका 45 का होगा, ये 8 का है, टोटल 80 है, ये 16 है, इधर 35 है, ये आपका 45 है। ये दो प्लेट को हमने आपस में जोड़ दिया। अब जब जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग, इसको प्रैक्टिकली नाम किसका देते हैं, बोलते हैं कॉर्नर हॉल्विंग ज्वाइंट। कॉर्नर हॉल्विंग ज्वाइंट, हॉल्विंग का मतलब होता है लैप ज्वाइंट। असेंबली ड्राइंग है कॉर्नर हॉल्विंग ज्वाइंट का। अब इसका हम लोग देखेंगे क्या, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। बनाते हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू। फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू किसका बनाते हैं, 3D फिगर का बनाते हैं। तो ये फिगर तो हमको 3D में दिख रहा है, हम क्या करेंगे, इस 3D फिगर का 2 डायमेंशन में फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनता है देखते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ये एंगल नहीं दिया है किस एंगल बनाना है। आप फर्स्ट एंगल में बना सकते हैं, थर्ड एंगल में बना सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आपको फर्स्ट एंगल में बनाना है तो फर्स्ट में ही बनाएंगे, थर्ड में कहा जाएगा तो थर्ड में। दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का होता है। क्या अंतर होता है समझेंगे। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू नीचे बनता है। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू नीचे बनता है, थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर बनता है। फर्स्ट एंगल में लेफ्ट साइड व्यू राइट बनता है और थर्ड एंगल में लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में बनता है। फर्स्ट एंगल में राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनता है और थर्ड एंगल में राइट साइड व्यू राइट में बनता है। ये बनाने का तरीका होता है। देखते हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है किस एंगल से, तो मान लो हमने फर्स्ट से बनाया है। हम क्वेश्चन को देखते हैं किधर से बनाने की शुरुआत करें। मान लीजिए हमने इधर से देखा, यहां से हम इसके फ्रंट को देखते हैं, ऊपर से हम इसके टॉप को देखते हैं, इधर से हमने साइड को देखा। साइड मतलब यहाँ पे खड़े हो जाइए, ये हमारे किस साइड में पड़ रहा है, लेफ्ट में, तो ये कहेंगे लेफ्ट साइड व्यू होगा। यानी फ्रंट व्यू टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू हमको बनाना है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू हमको बनाना है। बनाएंगे फ्रंट व्यू टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। तो यदि फर्स्ट एंगल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसको मिटा दें ऐसे। फर्स्ट एंगल में हम लेफ्ट साइड व्यू को मिटा दे रहे हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ फ्रंट व्यू हो जाएगा, यहाँ टॉप व्यू हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, लेफ्ट साइड व्यू। बनाते हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू लेफ्ट साइड व्यू, तो ये बनेगा हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ बनेगा टॉप व्यू, ये बनेगा हमारा लेफ्ट साइड व्यू। बनाते हैं। पहले आप डायमेंशन को पहचानिए। आप यदि इस ऑब्जेक्ट को इधर से फ्रंट देख करके बना रहे हैं तो आप कहेंगे ये 80 का होगा, 80 का, ये 16 का। हम क्या करेंगे, 80/16 का एक आयत बना लेंगे। 80/16 का एक आयत बना लेंगे। कैसे, 80/16 का हम एक आयत बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर एक दूसरा आयत हमको दिखेगा, इसके अंदर हमको एक दूसरा आयत दिखेगा जिसकी ये लंबाई कितनी की होगी, 35 की होगी, चौड़ाई कितनी की होगी, 8 की होगी। हम क्या करें, इसके अंदर एक और आयत बनाएंगे,
35/16 8 का हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन लेंगे, ये हमने 80/16 का बनाया, इसके अंदर हमने 35/8 का, ये बन जाएगा। फिर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग टॉप से देखेंगे। टॉप से देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक कॉर्नर का पोजीशन लेंगे, यहां से प्रोजेक्शन, यहां से प्रोजेक्शन लिया, इधर से प्रोजेक्शन लिया, इधर से प्रोजेक्शन लिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया हमने, प्रक्षेप रेखा हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे। टॉप से देखने में आप सोच सकते हो ये पोर्शन हमको दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा। ये जो दिखेगा वो कितने का हो गया, 35 का होगा। ये कितने का है, 45 का, यानी 35/45, ये 35 और ये हमारा हो जाएगा 45। 35 और 45 का 35 × 45 का हमें एक आयत बनाना होगा, रेक्टेंगल बनाना होगा, बना लिया। दूसरा हम ए को बनाएंगे, इसकी लंबाई कितना दिया है, ये आपका है 80 का, और चौड़ाई कितने का है, 35 का है। तो ये आपका हो जाएगा 80 का, और ये कितने का होगा, 35 का, 80/35 का बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखिए, जहां पर दोनों असेंबल हो रहे हैं, क्या वो पोर्शन आपको दिखेगा, नहीं। जो पोर्शन नहीं दिखता है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, अदृश्य रेखा का। ये हमारा हिडन लाइन हो गया, बस जॉब भी कंप्लीट। अब इस ऑब्जेक्ट को साइड से देखेंगे, यानी यहां से खड़े होकर देखेंगे, तो हमको ये प्लेन दिखेगा, ये वाला, इसको बनाएंगे, हमने इस प्लेन को बना लिया। फिर क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हम बना देंगे, ये भी दिखेगा, कितने का है, ये 35 का है, ये 8 का है, 35/8 का, इसको बना लिया। जहां जहां आपको लकड़ी दिखेगा, लकड़ी कहां दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, दो लकड़ियां हमें दिखेंगी, दोनों को हमको दिखाना पड़ेगा। आप देख सकते हो, यदि हम यहां से खड़े हैं तो ये पोर्शन को हमने क्या किया, उड दिखा दिया, और इसको भी हमने यहाँ पे खड़े हैं, इधर पे हमने इसको उड दिखा दिया, लकड़ी दिखा दिया। लकड़ी दिखाने का तरीका आपको पता ही है, ये पोर्शन है, इसको टिम्बर के रूप में दिखाना है। दिखाने का एक तरीका होता है कि आप पहले इसमें एनरस रिंग बनाते हैं और उसके पैर से लाइनिंग खींच देते हैं। तो ये हमारी इस पार्ट्स की असेंबली हो गई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नर हॉल्विंग ज्वाइंट। कॉर्नर हॉल्विंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोने को जोड़ा गया। हॉल्विंग, हॉल्विंग का मतलब होता है लैप ज्वाइंट, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों ओवरलैप किए हुए हैं। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, चित्र में एक लकड़ी जोड़, एक वुडन ज्वाइंट है, टी हॉल्विंग ज्वाइंट के भाग 1 और 2 के विवरण दिखाए गए हैं। इसको असेंबली करके लंबकोणीय प्रक्षेप बनाइए। दो पार्ट्स हैं 1 और 2। ये टी हॉल्विंग है, कैसे पता, यदि हम अपने दिमाग में दोनों को जोड़ें तो क्या ये हमको टी शेप में दिखेगा, दिखेगा। यदि दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा, इस पार्ट्स को आप ले आकर के यहीं पे मूव करा देंगे, ऐसे बस ले आकर ऐसे चिपका देना है। तो आप सोच पा रहे हो कि हमारे इसमें एक टी शेप में दिखेगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग टी हॉल्विंग ज्वाइंट। हॉल्विंग इसलिए क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए इसको टी हॉल्विंग ज्वाइंट कहा जाता है। इसकी असेंबली करना है और लंब कोणीय प्रक्षेप बना, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हम 3 डायमेंशन फिगर को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं किस एंगल में बनाना है, फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में। तो ये
क्वेश्चन में दिया नहीं है किस एंगल में, तो आप किसी में बना सकते हो। जैसे इसमें ये फर्स्ट एंगल में बनाया गया है, आप थर्ड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगा देखिए, दोनों को जब असेंबल करेंगे तो असेंबल करने के बाद आप हम सोच सकते हैं कि सामने से देखने पर, यदि हम इधर से देखें सामने से, तो ये हमको टी शेप में दिखेगा। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट, और ये जो तीसरा पार्ट होगा ये होगा 1 2 3। तो हमने क्या किया, पहले पार्ट नंबर 1 को बना लिया, फिर 2 को बना लिया, और ये तीसरे पार्ट को बना लिया। कितना लंबा चौड़ा बनाएंगे आप सोचिए, डायमेंशन से कैसे पहचानेंगे, ये 130 का है, इसके अंदर होल कटा है कितने का, 40 का। अब इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई कितने की है, 40। बस 40 का वो भी 40 का ये भी, दोनों एक दूसरे के अंदर इन कर जाएंगे। तो इसको इसके अंदर इन करा देना है। ये देखिए ये 30 का है, इसके अंदर ये जो कटा हुआ भाग है ये 15 का है, और ये भी आपका 15 का है, दोनों एक दूसरे के अंदर जाकर के ओवरलैप कर जाएंगे। तो यही पोर्शन हमें बनाना है। आप सोच सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर ये रेखा होगी, लेकिन वो सामने से हमको नहीं दिखेगी, इसलिए हम कहेंगे कि यह हमारे लिए हिडन लाइन है। तो इसको हमने अदृश्य रेखा की सहायता से बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखिए, ऊपर देखने में आप कहेंगे ये पूरा पोर्शन हमको दिखेगा, तो ये पूरा पोर्शन हमने बना लिया है, ये पूरा टॉप व्यू। इसके अलावा ये पोर्शन दिखेगा, यानी 1 और 2 दो पोर्शन हमको दिखेंगे, दोनों को हमने बना लिया। टॉप व्यू बनाएंगे तो ये पोर्शन पूरा टॉप में दिखेगा, इसके अलावा ये पोर्शन दिखेगा, तो हमने पूरा इसको बनाया फिर इसको बना लिया। इसके अलावा सोच सकते हैं कि ये जो पोर्शन बाहर की तरफ निकला है वो तो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इसको हम बनाएंगे किससे, हिडन लाइन की सहायता से बनाते हैं, अदृश्य रेखा की सहायता से बनाया जाता है। बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, तो ये पोर्शन हमको दिखेगा, ये कितने का है, 40 का है, चौड़ाई कितने की है, 30 की, यानी 40/30। ये 40 का हो गया, ये आपका 30 का हो गया। 40/30 का हमने एक आयत बना लिया। इसके अलावा और क्या दिखेगा, इसी के जस्ट नीचे ये भी दिखेगा, इसको बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका 30 का है, ये 30 का हो जाएगा चौड़ाई। इसकी ऊंचाई कितने की होगी, ये 90 का है, ये 40 का है, यानी 50 मैम। ये 50/30 का दूसरा आयत बन गया। आप सोच सकते हैं कि जब दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर एक पोर्शन आएगा, ये हिडन लाइन हमको नहीं दिखेगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हिडन कर देंगे। हम इसको हिडन लाइन की सहायता से बनाएंगे। और आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये लकड़ी का ज्वाइंट है, वुडन ज्वाइंट है, ये हमको दिखेगा। तो वुडन ज्वाइंट को हम बनाना शुरू करेंगे। कैसे, ये पोर्शन वुडन दिखेगा और ये पोर्शन वुडन दिखेगा, तो ये टॉप व्यू में बन गया वुडन ज्वाइंट, और ये हमारा साइड व्यू में बन गया वुडन ज्वाइंट। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 15 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें क्या कहा जाएगा, लकड़ी का जोड़ है और उसकी असेंबली कीजिए। असेंबली करने के बाद फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड बनाइए। तो ऐसे फिगर दिया जाएगा, आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड बनाना है, उसकी असेंबली करके, यानी 3D फिगर भी आपको बनाना है। स्केल पेंसिल का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला देखिए, देखिए इसमें क्या कहा गया है, चित्र में एक लकड़ी का जोड़ मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट के भाग दिए गए हैं, समुच्चय करते हुए निम्न दृश्य खींचिए। समुच्चय करते हुए निम्न दृश्य खींचिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। ये देखिए मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट, इसी को बोलते हैं मॉर्टिस और टेनन। हमने दो चीजें बताया था। मॉर्टिस मतलब जिसके अंदर होल कटा हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे होल कटा है, और जिसके बाहर निकला हुआ पार्ट होगा उसे बोलेंगे टेनन। ये टेनन है, टेनन को मॉर्टिस के अंदर इन कराना है। कैसे समझेंगे इसी को इसके अंदर इन कराना है, डायमेंशन से। डायमेंशन कैसे, देखिए ये हमको दिख रहा है कितने का, 10 mm का, ये होल भी कितने का है,
10 mm का। इसकी लंबाई कितने की है? 42 mm। इसकी भी लंबाई कितने की है? 42 mm। गहराई कितने की है? 42 mm। इसकी भी गहराई कितने की है? 42 mm। यानी LBH तीनों हमको सेम दिख गया। जब डायमेंशन हमको सेम दिखते हैं तो डायमेंशन के अनुसार दोनों को दूसरे के अंदर अटैच कर लिया जाता है। इसे हम लोग मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ये क्या होगा? वुडन ज्वाइंट की असेंबली होती है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इसको इसके अंदर इन करा लिया तो आपको लग रहा होगा कि टी शेप में कुछ दिखेगा। उसी की हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड बनाना है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को यहां से, फ्रंट व्यू को यहां से देखो, सामने से देखेंगे तो हमको टी शेप में दिखेगा। कहीं पे वुडन ज्वाइंट दिखेगा क्या? नहीं। दो मेंबर हैं M1 और M2, बस। एक तो हमको ये बड़ा सा आयत दिखेगा 130 बाई 42 का, और दूसरा छोटा सा आयत दिखेगा 42 बाई 48 का। बस वही बनाना है। इसकी जो लंबाई लिया हमने, ये लिया है 130, चौड़ाई कितना लिया है? 42, 130 बाई 42 का। इसके अलावा ये आपका है 42 mm, और इसकी ऊंचाई जो लिया हमने ये 48 mm का है। यहाँ पे लिखा 48 mm बना लिया। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। थोड़ा और सोचेंगे कि ये जो पोर्शन इसके अंदर इन करेगा, क्या ये पोर्शन हमें दिखाई देगा? आप कहोगे नहीं। जब नहीं दिखेगा तो हम क्या करें? उसको हिडन लाइन से बनाएंगे। तो इसको हमने क्या किया है? हिडन लाइन की सहायता से बनाया है। हिडन लाइन की सहायता से इसको हमने बनाया है। फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग टॉप से देखेंगे। टॉप से देखने पे आप कहोगे कि ये जो पोर्शन है इसको हमें बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो वुडन जॉइंट है ये हमें दिखेगी। तो इसकी डायमेंशन कितना है? 130 बाई 30 का है। तो 130 बाई 30, 130 बाई 30, ये 30 का होगा, ये 30 का, 130 बाई 30 का। अब इसके अंदर इसको इन कराना है, ये पोर्शन हमको दिखेगा। तो ये पोर्शन कैसा होगा? इसकी चौड़ाई तो 30 है, लेकिन लंबाई कितने की है? 42 की है। क्या करेंगे हम? इसी के सेंटर से 130 के सेंटर से जाएंगे और 42 में सेंटर से 21 इधर 21 इधर, इसको खींच करके लाइन खींच दिया और इसके अंदर हमने ये ज्वाइंट दिखा दिया। इसके अलावा आप और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सोच सकते हैं कि ये पोर्शन हमको नहीं दिखेगा। ये पोर्शन जो कटा हुआ भाग है ये हमको नहीं दिखेगा। तो इसको क्या करेंगे? हम हिडन लाइन की सहायता से एक इसको बनाएंगे, दूसरा इसको बनाएंगे। हमने इसको, इन दोनों को हिडन कर दिया है। हिडन लाइन की सहायता से बना दिया। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया और टॉप व्यू बन गया। अब साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू के लिए हम यहाँ पे खड़े हो जा रहे हैं। खड़े होकर के देखेंगे तो ये पोर्शन हमको दिखेगा। लंबाई चौड़ाई क्या है? 42 बाई 30 का। तो ये आपका हो जाएगा, ये 30 का हो गया। इसकी ऊंचाई कितने की होगी? 42, 42 बाई 30 का, इसको बना लिया। इसके अलावा क्या दिखेगा? ये कितने का है? 48 बाई 30 का। ये हो जाएगा हमारा 48 mm, और ये कितने का होगा? 30 mm, 48 बाई 30 का। फिर सोचेंगे कि कहां से हमको लकड़ी दिखेगा? ये वुडन जॉइंट यहाँ पे दिखेगा, इसको बना लिया। इसके अलावा गलती कहां पे होती है? हिडन लाइन में। आप देखिए यहाँ पे ये कटा हुआ भाग यही है, ये जो इसके अंदर इन करेगा। जब इसको इन कराएंगे तो क्या ये पोर्शन हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसको हमें हिडन करना पड़ेगा। गहराई कितने की है? 45, 42। तो 42 mm पे जाकर इसको हिडन कर देना है। ठीक है, इसको हम लोग हिडन कर देंगे। सेम इधर भी। ये हमारा साइड बन गया। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड बनाना है। इसमें करते क्या है? इसमें डिटेल ड्राइंग आपको दी जाती है। ये जैसे डिटेल ड्राइंग है, इन दोनों को पहले असेंबल करके 3D फिगर बनाते हैं। असेंबल करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाया जाता है। यही बनाने का तरीका होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है चित्र में एक लकड़ी के जोड़ दर्शाए गए हैं। इसको समुच्चय करते हुए, समुच्चय मींस असेंबली, असेंबली करते हुए निम्न 3 दृश्य बनाइए और जोड़ का नाम लिखिए। यहां देखिए जोड़ का नाम दिया नहीं गया है। इस जोड़ का नाम हमको
समझना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं चूंकि ये बाहर से है और टी शेप में बनेगा तो इसको बोलेंगे टी, और ये आपस में जोड़ा गया है ब्रिडल ज्वाइंट। ये सोच रहे होंगे ऐसे बना होगा और इसके अंदर ऐसे इन कराया गया होगा, तो उसको हम लोग ब्रिडल ज्वाइंट कहते हैं। बताया गया था कि जो जो ज्वाइंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे लैप ज्वाइंट, जिसे हाल्विंग ज्वाइंट भी कहते हैं, फिर आपका ब्रिडल ज्वाइंट, मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट और कर्ड ज्वाइंट, कई प्रकार का होता है। तो ये हमारा टी ब्रिडल ज्वाइंट है। करना कैसे है, आप थोड़ा डायमेंशन को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये कितने का है 42, और गहराई कितने की है 42, 42 बाय 42 का। तो ये कितने का है, ये देखिए 42 का दिया है, गहराई कितने की है 42, यानी दोनों को दूसरे के अंदर हम लोग इन करा लेंगे, तो बस इन हो गया। इसकी चौड़ाई कितने की है 12, तो ये होल भी हमारा 12 का होना चाहिए। टोटल देखिए 15 15 30, तो 42 का है, 42 माइनस 30 बराबर 12, तो ये इसके अंदर इन कर जाएगा। वही बनाना है, यानी दोनों की असेंबली करेंगे, इसका नाम क्या होगा टी ब्रिडल ज्वाइंट होता है। अब इसका हम असेंबली करना सीखते हैं। वो असेंबली करने के बाद ऑर्थोग्राफिक व्यू। जब आप ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखिए, सामने से कैसा बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को आप सामने से देखते हैं तो आप कहोगे हमको ये दिखेगा, और क्या दिखेगा, बस ये दिखेगा। और ये पोर्शन जब इसको जोड़ेंगे ये पोर्शन देखिए, यानी 1 2 3, 3 पोर्शन देखेंगे, टी में 3 होगा, तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। डायमेंशन कैसा होगा, ये 54 का है, ये 42 का, देखिए 54 दिया है और 42 दिया है, ये पहला बन गया। दूसरा 54 42 का, 54 42 का। तीसरा ये 42 का है, इसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई नहीं दिया है तो अपने हिसाब से कोई भी डायमेंशन आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100 mm का दिया है, यानी एक डायमेंशन इसमें छूटा हुआ है, ये डायमेंशन 100 का होना चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बना रहे हैं, फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट बनाते समय थोड़ा सा और सोचेंगे क्या ऐसा है जो ऑब्जेक्ट के अंदर है हमको नहीं दिख रहा है, हिडन लाइन। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से 42 mm नीचे जा करके इसको हिडन कर देते हैं। तो यहाँ से 42 mm जा करके इसको हमने हिडन कर दिया, अदृश्य रेखा को दिखा दिया। अब थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे क्या कहीं से हमको वुडन ज्वाइंट दिखाई देगा, लकड़ी का कटा हुआ भाग दिखाई देगा। तो आप सोच सकते हैं कि सामने से देखने पर ये भी पूरा सादा है, इधर भी है, लकड़ी का ज्वाइंट बस यही 4 जगह है, तो नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखाया गया है। अब इस ऑब्जेक्ट का हम लोग टॉप भी बनाएंगे। टॉप भी बनाने के लिए क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखिए, टॉप से ये पोर्शन आपको दिखेगा और ये 2 वुडन ज्वाइंट दिखेंगे। तो पहले तो हम इसको बना ले रहे हैं, तो टॉप से पहले हमने इसको बनाया है। जितने डायमेंशन का होगा डायमेंशन नाप नाप के आपको बनाना है, 1 mm की भी गलती नहीं करनी है। ये हो गया। इसके अलावा ये देखिएगा, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया और लकड़ी का सिंबल बना दिया। डायमेंशन पढ़ना सीखते हैं। ये होगा आपका 54 का, ये होगा 42 का। ये 54 का होगा, ये देखिए, ये है आपका 42 माइनस 12 30, आधा कर लीजिए दोनों साइड, ये 15 और ये 15 का, तो ये 15 का होगा। ये होगा 42 का, फिर 15, फिर 54 का होगा, फिर 42, फिर 54, फिर 10, 42, 15 हो गया। ये हमने डायमेंशन को दिखाया, इसको हमने बना लिया है। इसके बाद ये बनाएंगे, ये वाला पोर्शन, ये कितने का है 15 और ये है 42, तो 15 बाय 42, 42 था ही, 15 का बना लिया। ऐसे ही सेम इधर भी बना लेंगे, कंप्लीट हो गया टॉप व्यू। अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट का साइड व्यू। साइड व्यू कैसे बनेगा, इस ऑब्जेक्ट को साइड से देखेंगे तो आपको ये पोर्शन दिखेगा और क्या दिखेगा, और ये पोर्शन नीचे से देखिए। तो हमने पहले इसको बना लिया है और ये नीचे से पोर्शन दिखेगा,
और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे कि ये पोर्शन हमको नहीं दिखेगा, हिडन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हिडन करेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ से इसको हिडन कर दिया है, यानी ये जो कटा हुआ भाग था, ये जो पोर्शन था यहाँ से 15 mm पर, इसको हमने हिडन कर दिया। यहाँ से 15 mm पे ये हिडन है, और ये भी 15 mm से क्या है, हिडन रेखा है, हिडन लाइन। हिडन लाइन खींचने के लिए क्या करते हैं, एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। सभी रेखाओं के बीच में गैप 1 mm का होता है, और इसका यूज करते हैं उन रेखाओं को दिखाने के लिए जो ऑब्जेक्ट के अंदर हो मगर आपको दिखाई ना दे। ये हमारा टी ब्रिडल ज्वाइंट हो गया। अगला देखते हैं, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबटेल ज्वाइंट है। क्या कहा गया है, चित्र में एक लकड़ी के भाग दिखाए गए हैं, दोनों भागों को समुच्चय करते हुए निम्न दृश्य खींचिए और जोड़ का नाम दीजिए। जोड़ का नाम हम लोग कब दे पाएंगे, जब हमने पिछला वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं। हाल्विंग ज्वाइंट क्या होता है, ब्रिडल ज्वाइंट क्या होता है, मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट क्या होता है, और कर्व्ड ज्वाइंट क्या होता है। ये पिछले क्लास में हमने बताया है, उसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं और उसके हिसाब से हमें पहचानना होगा। डबटेल ज्वाइंट, डब डब का मतलब हम समझते हैं कि वहां पर टेपर पोर्शन होगा। देखते हैं, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड बनाना है। जड़ देखिए, जोड़ का ना तो क्या है, डबटेल हाल्विंग ज्वाइंट। ये देख करके हम लोग समझ जा रहे हैं कि डबटेल, ये डब की तरह से है, टेपर है। यहाँ देखिए 40 का दिया है और इसकी लंबाई 30, 40 और 30, एक साइड 40 एक साइड 30, यानी टेपर होगा ना, ऐसे होगा 40 और 30, कुछ टेपर शेप में होगा। जे पहचानेंगे, असेंबली कैसे करेंगे, ये 40/30 का है, ये भी 40/30 का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 40 दिया है, ये आपका 30 है, 40/30 का है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ना है। किस प्रकार से जोड़ना है, इसका नाम है डबटेल हाल्विंग ज्वाइंट। जब दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में आप जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू खींचते हैं, तो फिगर कुछ इस तरीके का होगा। सामने से देखेंगे तो ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन, यही 3 दिखेंगे। कहीं से हमको वुडन ज्वाइंट नहीं दिखेगा। कहीं से हमको वुडन ज्वाइंट नहीं दिखेगा। तो हम बनाते हैं, पहले पोर्शन इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे 1 2। तो 1 2 कैसे बनेगा, देखिए, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और तीसरा ये है। डायमेंशन पा जाएंगे, यहां से इधर जाएंगे, टोटल कितने का है 140। 140 में से 40 को माइनस कर दीजिए, 100। 100 में 2 भाग में डिवाइड, तो 50 mm का, ये 50 का होगा। हम इसको 50 mm का खींचेंगे, सेम इधर से भी 50 mm का खींचेंगे, और ये चौड़ाई खींचेंगे, कितने का है 40 का दिया है, ये 40 का हो जाएगा। ये देखिए, ये 30 का है, तो 140 माइनस 30, 110, 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो 55 गुणे 55, यानी यहां से हम 55 mm पे जाएंगे 55 पे, सेम इधर भी जाएंगे 55 पे, और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, दोनों टेपर थे, टेपर लाइन को हमने मिला दिया, बस। इसके अलावा ये 1 और 2 हमने बना लिया है, अब 3 को बनाएंगे। तो ये सेम डायमेंशन है, ये लाइन हमने खींच दी है, ये बन गया। इसके अलावा ये 40 का दिया है, तो क्या करेंगे, सेंटर से 40 यानी 20 हम इधर जाएंगे, 20 हम इधर, अब ये लाइन खींचेंगे। ये कितने का है 60 का, ये 60 हम का खींचेंगे, मिला लेंगे दोनों को। ये हमारा डबटेल हाल्विंग ज्वाइंट का फ्रंट व्यू हो गया। अब सोचेंगे क्या ऐसा होगा जो कटा हुआ भाग हमको नहीं दिखेगा। आप सोच सकते हैं यहाँ पे एक कटा हुआ भाग होगा, वो भाग हमको नहीं दिखेगा, तो हिडन लाइन बना दिया। तो ये हमारा जो पोर्शन बनेगा, ये हिडन लाइन बनेगा। हिडन लाइन, अदृश्य रेखा, ये बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखने पे ये पोर्शन हमको दिखेगा, टॉप से देखने पे ये हमने बना लिया, ये वाला 1। टॉप से देखने पर ये हमको टॉप से दिखेगा, बनाएंगे, और ये ही दिखेगा वुडन ज्वाइंट। तो हमने इसको बना लिया और वुडन ज्वाइंट को बना लिया।
क्या नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आप कटा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग हिडन हो गया, इधर भी इधर भी। बस ये 20 का है, ये 10 का है, तो 20/10 का बना लिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग ड्राइंग शीट पर इसको प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इस सब्जेक्ट को सीख नहीं पाएंगे। तो आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को साइड से देखेंगे यहाँ पे खड़े होके, तो हमको ये दिखेगा, ये कितने की है, 40 की है, ये कितने की है, 20 की है। तो 40/20, ये 40 का हो गया, ये 20 का हो गया, 40/20। इसके अलावा ये 10 mm पे, यहाँ से 10 mm की गहराई पर हिडन है, तो इसको हिडन भी दिखा दिया और वुडन जॉइंट दिखा दिया, ये वुडन जॉइंट। इसके अलावा नीचे वाला पोर्शन ये दिखेगा, ये कितने का है, ये 60 का है, ये 20 का है, 60/20 का इसको बना लेंगे, बन गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एकदम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन की तरह से होता है। सिर्फ और सिर्फ हल्का सा अंतर है कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में पूरा असेंबली करके ड्राइंग दी जा रही थी, इसमें असेंबली करके नहीं दी जा रही है। इसमें ऑब्जेक्ट को पहले असेंबल करके 3D फिगर बनाना है, तब उसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रैक्टिस करेंगे कि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसमें कहा गया है लकड़ी के जोड़ किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, किन्हीं 5 लकड़ी के जोड़ों के नाम बताइए, लकड़ी के जोड़ों का उपयोग बताइए, निम्न लकड़ी के जोड़ों को फ्री हैंड बनाइए। क्या क्या बनाना है, टी हॉल्विंग और टी ब्रिडल। टी हॉल्विंग बनाना है, टी ब्रिडल बनाना है। हॉल्विंग में क्या होगा, ऐसे प्लेट है, इसके ऊपर ऐसे रख देना है। ब्रिडल में क्या होगा, एक के ऊपर ब्रिडल जॉइंट बनाना है, ऐसे होल बनाना है, दूसरे के अंदर ऐसे, दोनों को ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। तो इसका हमें फ्री हैंड बनाना है। फ्री हैंड जब भी कहा जाएगा तो वहां पे हम लोग स्केल पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे, स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ पेंसिल रबर की सहायता से आपको बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट का ही बनाना है फ्री हैंड में, और डॉवटेल ज्वाइंट इसका ही बनाना है। निम्न लकड़ी के जोड़ों का स्वच्छ चित्र बनाइए, फ्री हैंड आपको बनाना है। क्या क्या, डॉवटेल क्लोज लैब ज्वाइंट, क्रॉस हॉल्विंग ज्वाइंट, मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट, डॉवटेल हॉल्विंग ज्वाइंट और कग्ड ज्वाइंट और माइटर फेस्ड कॉर्नर ज्वाइंट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आपको सॉल्व करना होगा। अगला देखिए, कहा गया है चित्र में दिखाए में एक लकड़ी के जोड़ के भाग दिखाए गए हैं, इसको समुच्चय करते हुए 3 दृश्य बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 नंबर की पूछा है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लकड़ी का जोड़ दर्शाया गया है, इसका 3 दृश्य फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड बनाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको देख सकते हैं, ये मॉर्टिस एंड टेनन ज्वाइंट है, एक को इसके अंदर इन किया गया। करना क्या है, आपको 2 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, दोनों को पहले असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जहां जहां वुडन ज्वाइंट होगा, जैसे 1 2 2 जगह हमको वुडन ज्वाइंट दिख रहा है, तो लकड़ी के ज्वाइंट को दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे आपका टी ब्रिडल ज्वाइंट है, इसमें भी सेम वही काम करना है, दोनों पार्ट अलग अलग दिए गए हैं, डिटेल ड्राइंग दिया गया है, आपको पहले असेंबली करना है, फिर दोनों का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है। तो इसको भी आप बनाएंगे। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले टर्न पे हम लोग बोल्ट के बारे में और नट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।